everyone, welcome back to my YouTube channel. This is chapter 10, light reflection and refraction. We have already discussed about reflection of light over the plane mirror, over the concave and the convex mirrors, and now it is time to discuss about refraction over the concave and convex lenses. अब जैसे हमने रूल्स ओबे किए थे फॉर द इमेज फॉर्मेशन ओवर द कन्वेक्स एंड द कनकेव स्फेरिकल मिरर्स, उसी तरह से हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे in order to learn how the refraction of light helps in the image formation when refraction occur at the convex lens and when refraction occur at the concave lens. So the rays which we need to consider फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम, तो हमें वो रूल्स देखने हैं कि कौन सी रेज हमें कंसीडर करनी होती है अगर हमें रे डायग्राम बनाना होता है. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास क्या होती है. कम से कम हमें 2 इंसिडेंट रेज चाहिए अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करवानी है. तो हमारे पास कौन सी 2 रेज हम चूज़ कर सकते हैं वो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे. So the intersection of at least 2 refracted rays give the position of the image of the point object. सबसे पहले तो यही चीज़ है कि अगर हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग रेज होंगी तभी हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगी कि इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की. अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो भी उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी. लेकिन द मेन पॉइंट इज़ that we need at least 2 refracted rays in order to find out the position of the object. So any 2 of the following rays can be considered for locating the image. हम 4 कुछ यहाँ पे रूल्स करेंगे और उन रूल्स में से हम कोई भी 2 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी 2 तरह की इंसिडेंट रेज को कंसीडर कर सकते हैं इफ़ वी वांट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द इमेज. सो फर्स्ट रूल क्या कहता है. अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens. In case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus on the same side of the lens. तो ये रूल हमें क्या कह रहा है. अगर एक रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और जब वो कन्वेक्स लेंस में एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट होती है. कन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस में से पास हो जाती है और कन्वेक्स लेंस की दूसरी तरफ चले जाती है. और इन केस ऑफ कनकेव लेंस ये रे क्या करती है, ये ऐसा अपीयर होती है कि ये फोकस से डाइवर्ज हो रही होती है. और कौन से फोकस से डाइवर्ज होती है, जो सेम साइड पे है. आई नो कि ये आपको पॉइंट अभी समझ में नहीं आया होगा, तो लेट अस चेक इट आउट दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सो दिस इज़ अ कन्वेक्स लेंस वी आर हैविंग. इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है. एक लाइट रे यहाँ से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे ही कन्वेक्स लेंस में एंटर होगी तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस में से पास कर जाएगी. लेकिन कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, जो लाइट रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ही कनकेव लेंस के अंदर एंटर करेगी और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये इस फोकस में से नहीं निकलेगी, रेदर ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में. और कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी कि पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखेंगे तो हमें लगेगा जो सेम साइड वाला प्रिंसिपल फोकस है उसमें से वो पास हो रही है, मीन्स पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखना पड़ेगा. सो सी दिस इज द रे which is coming parallel to the principal axis. After passing through the convex lens it gets refracted, and after refraction it is passing through the principal focus. And which focus is lying on the other side of the convex lens. तो जो अदर साइड ऑफ द कन्वेक्स लेंस में से कन्वेक्स लेंस के अदर साइड पे जो फोकस है उसमें से ये पास करती है. और इसी तरह से यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर जो लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्रैक्ट होती है और कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है कि ये अवे जाती हुई नज़र आती है. अब यहाँ से देख के हमें लगता है कि ये तो फोकस में से पास हो ही नहीं रही, लेकिन पीछे की तरफ डेवलप करके देखेंगे तो ये फोकस में से निकलती हुई नज़र आएगी. और इसका मतलब हमारे पास ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज होती है कि
लेंस के सेम साइड वाले फोकस में से ये पास होती हुई नज़र आती है। एक्चुअल में फोकस में से पास हो नहीं रही है, पीछे की तरफ डिवेलप करने पे हमें लगता है कि ये फोकस में से पास हो जाएगी। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट रूल एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू मेक यूज़ ऑफ दिस रूल in order to form the images with the help of convex lens and the concave lens. So moving next to the second rule, we are having a ray passing through the principal focus of a convex lens or a ray which is directed towards the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis. तो जो लाइट रे कुछ ऐसे आती है कि वो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस में से लाइट रे पास हो रही है। इंसिडेंट लाइट रे जो कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है, जैसे ही वो लेंस में एंटर करती है, कन्वेक्स लेंस में एंटर करती है, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद किस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो जाती है? प्रिंसिपल फोकस में से पास होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है after getting the refraction, after getting refracted from the कन्वेक्स लेंस और अ कनकेव लेंस। डायग्राम की हेल्प के साथ ये पॉइंट हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो वी आर हैविंग दिस कन्वेक्स लेंस, वी आर हैविंग अ कनकेव लेंस। सो सी, जो इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, तो वो क्या कर रही है, हमारे पास लेंस में जहाँ पे एंटर करती है वहीं से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हमें ये वर्डिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल वी नीड टू नो द रूल्स कि हमारी लाइट रे कहाँ से अगर एंटर करेगी तो किस डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज विदाउट दीज रूल्स वी कैन नॉट फॉर्म द इमेज। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये लाइट रे आप मेरे को आराम से कह सकते हैं कि मैम ये लाइट रे तो फोकस में से जा नहीं रही, ये तो सीधा यहीं से गई और यहाँ से ही सीधा डायरेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो द आंसर इज़ कि ये लाइट यहाँ से जा तो फोकस की तरफ ही रही थी, लेकिन जो हमारा कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, तो इसने क्या किया, इसको फोकस तक पहुँचने ही नहीं दिया। ये इंसिडेंट लाइट रे फोकस तक पहुँची नहीं है, डायरेक्टेड है फोकस की तरफ, लेकिन कनकेव लेंस ने जैसे ही ये इंसिडेंट लाइट रे एंटर करी, कनकेव लेंस ने जज किया ये तो फोकस की तरफ जाएगी, तो उसने पहले ही क्या कर दिया, उसको डाइवर्ज कर दिया उसके पाथ से, और रिफ्रैक्शन जब हुई तो रिफ्रैक्टेड लाइट रे got parallel to the principal axis. So this is the second rule which we need to remember. और इसकी हेल्प के साथ भी हमारे पास बहुत सारी इमेज फॉर्मेशंस आसानी से हो जाती हैं। तो अभी तक आपको एक बात समझ में आई कि जो हमारा कनकेव लेंस है वो डाइवर्ज करता है लाइट को, और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को। तो इसलिए हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। Our next rule is a ray passing through the optic center. A ray passing through the optic center of a convex or a concave lens after refraction will emerge without any deviation. जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, चाहे वो ऑप्टिक सेंटर जो है वो कन्वेक्स लेंस का है या वो ऑप्टिक सेंटर कनकेव लेंस का है, सो एनी लाइट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिक सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस or the optic center of the concave lens, those light rays never get deviated from their path, therefore they follow the same path. Means these light rays will never get deviated. Which light rays? The light rays which are passing through the optic center. So हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, दिस इज़ आर कनकेव लेंस। सो लेट अस सी जो लाइट रे ऑप्टिक सेंटर। सो ये लाइट रे अभी ऑप्टिक सेंटर में से पास नहीं हो रही है, जब आप इसको बना के देखेंगे आप डायरेक्टली इस लाइट रे को ऑप्टिक सेंटर में से पास करवाएंगे, इसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये एज इट इज़ सीधी चले जाएगी। सेम कनकेव लेंस में भी यहाँ पे थोड़ा पोजीशनिंग जो है वो डेविएट हो गया है, तो इसलिए आप यहाँ पर जब भी अपने स्केल के साथ बनाएंगे, जब लाइट रे एंटर करेगी तो ऑप्टिक सेंटर से एंटर करेगी। सो you have to show it like this, passing through the optic center. तो ऑप्टिक सेंटर में से जो जाएगी वो एज इट इज़ अपने पाथ को फॉलो करेगी एंड इट विल नॉट गेट डेविएटेड।
So these are three main rules which are required in order to form the image with the help of convex or a concave lens. तो अब next lecture में हम करेंगे image formation by the convex lens and the image formation by the concave lens as well. And till then, stay tuned and do practice these rules because these rules are quite important for the image formation. And I hope you have understood everything. And in case of any doubt, you can put your doubts in the comment section below, and do not forget to press like, subscribe and share button, and do press the bell icon in order to get the latest notification on my videos. And thanks for watching.